फरंगी टाउन के सेक्टर 8A और B दाता नगर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20,000 घरानों के लाखों मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन दाता नगर में और इसका सेक्टर 8A और 8B की अगर बात की जाए, 20,000 के करीब यहाँ पर घराने हैं और 20,000 घरानों में गुज़िश्ता 1 बरस से जो है गैस नापैद है, प्रेशर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम जो है, जो कि पहले ही दीगर मसाइल से मुश्किलात का दोचार थी, मज़ीद जो है मुश्किलात का शिकार हो गई है। हमारे साथ इलाका मकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो कि सब के सब परेशान हैं। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा क्या मामला है गैस का? रहीम सर, तकरीबन साल हो गया कि गैस जो है ना हमारे एरिया में 8 है और 8B में लाइनों में पानी भरा हुआ और घरों के चूल्हों में गैस नहीं आती है, और जिसकी बिना पे हमारी माएँ बहनें बच्चियां नाहित परेशानी के सामना कर रही हैं। बाकायदगी से बिल भरते हैं मगर गैस ना आने की वजह से गरीब आवाम है, हम लोग बस कहते हैं कि कर देंगे, यानी कि प्रॉपर हल नहीं निकाला। अभी खवातीन भी मौजूद हैं, बराह रास्त मुतासिर होते हैं। आप मुझे बताइएगा कि गैस ना आने के नतीजे में क्या क्या परेशानी हो रही है लोगों को? खाना पीना सभी चीज का परेशानी हो रहा है और हम लोग लकड़ी में पका रहे हैं, बाकायदा हाथ वाथ भी खराब हो जा रही है, घर भी खराब हो जा रहा है और एक टाइम की हांडी समझो 500 रुपए की पड़ जा रही है। अच्छा, ये अखराजात जो हैं इजाफी जो है वो आपके किस वजह से हो रहे हैं इजाफी अखराजात? ये गैस ना आने की वजह से। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि रमजानुल मुबारक की भी आमद है और साल भर का जो है सिलसिला हो चुका है। यहाँ पे गैस प्रेशर या तो आने के बिल्कुल स्लो है प्रेशर, या फिर गैस आती नहीं है, जिसके नतीजे में यहाँ के तकरीबन 20,000 घरानों के जो लाखों मकीन हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। फौरी तौर पर स्विस सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड से मुतालबा किया जा रहा है कि इस देरीना मसले को हल किया जाए ताकि रमजानुल मुबारक में यहाँ के रहने वालों को रिलीफ मिल सके। जी। महंगाई के चक्की में पिसी आवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल। फ़ी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 37 पैसे महंगाई, नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कराची के शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल आवाम पर एक और बम गिरा दिया। ओगरा ने माह फरवरी के लिए LPG की कीमत 6 रुपए 37 पैसे महंगी कर दी, जिसके बाद नई कीमत 226 रुपए 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाईस 11 रुपए 8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 75 रुपए 21 पैसे महंगा और कराची में घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,667 रुपए 40 पैसे मुकर्रर की गई। कुछ तो कह नहीं सकते, भरानी तो है, घर का तो इस्तेमाल जो है वो तो पूरा करना है। 1500 रुपये किराया रिक्शे का, 700 रुपये रोड पे चलना टैक्स है और गैस महंगी है, 300 रुपये किलो गैस लग रही है। बहुत परेशान है, क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब कराची की आवाम ने LPG की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि बिल भी भरे और सिलेंडर में महंगी गैस भी भरवाएं। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत का 4 मुख्तलिफ महकमों में तब्दीली का फैसला। महकमा दाखिला, सेहत, बहाली, रिलीफ और KMC के तहत ज़ैली इदारों का नया महकमा बनाने पर गौर। हुकूमत सिंध ने कानूनी माहिरीन से इंतज़ामी ढांचे की तश्कील के लिए काम शुरू कर दिया। इंतज़ामी निज़ाम के ढांचे को ड्राफ्ट की शक्ल में तैयार करके वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सिंध सरकार का सरकारी महकमों और इदारों के इंतज़ामी ढांचों के निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला कर लिया है। मुख्तलिफ महकमों के ज़ैली इदारों को अलग करके एक नया महकमा बनाने पर गौर किया जा रहा है। ज़ैली इदारे सिविल डिफेंस को महकमा दाखिला से और KMC से फायर ब्रिगेड के इदारे को भी अलग किया जाएगा। महकमा बहाली और रिलीफ से सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा रिलीफ को भी अलग किया जाएगा। इसी तरह रेस्क्यू 1122 को भी महकमा सेहत से अलग किया जाएगा। तमाम इदारों को मिलाकर एक अलग से नया महकमा बनाया जाएगा। नए महकमे के इंतज़ामी ढांचे पर कानूनी तौर पर मुशावरत जारी है। नए महकमे का नाम रखने पर भी गौर जारी है। नए महकमे का सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर तैनात होंगे। नए महकमे को एक अलग कलमदान की हैसियत दी जाएगी। नया महकमा कुदरती आफात और दीगर एमरजेंसी की सूरत हाल पर फौरी निपटने का काम करेगा। इमदादी कार्रवाई और दीगर बहाली के कामों पर खास फोकस करेगा। सानिया गुल प्लाजा का 16वां रोज़ मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। गुल प्लाजा के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गई। मैरिस्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया।
गुल प्लाजा की इमारत सील, सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर है। सानिया में जाँ बहक 73 अफराद में से 69 की शिनाख्त हो गई है। आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा का 16वां रोज़ मामूलाते ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। गुल प्लाजा के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गई हैं। मैरिस्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। गुल प्लाजा की इमारत सील, सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर है। सानिया में जाँ बहक 73 अफराद में से 69 की शिनाख्त हो गई है। अहम खबर आपको दें कि महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। ओगरा ने LPG 6 रुपये 37 पैसे किलो महंगी कर दी। अपडेट कर रही हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से मुतालिक कि महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका लगा। ओगरा ने LPG 6 रुपये 37 पैसे किलो महंगी कर दी है। फरवरी के लिए फ़ी किलो LPG की कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा, कीमत 2667 रुपये 40 पैसे हो गई है। आपको अपडेट करें कि महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका है। ओगरा ने LPG 6 रुपये 37 पैसे किलो महंगी कर दी। फरवरी के लिए फ़ी किलो LPG की कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा, कीमत 2667 रुपये 40 पैसे हो गई। आपको अपडेट करें कि महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका है। ओगरा ने LPG 6 रुपये 37 पैसे किलो महंगी कर दी। फरवरी के लिए फ़ी किलो LPG की कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा, कीमत 2667 रुपये 40 पैसे हो गई। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए में 4% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। मलिक शहजाद अवान का कहना था कि हुकूमत ने हड़ताल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का वादा किया था, मगर अब इस पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत अपने वादे पूरे न किए तो ट्रांसपोर्टर्स को एक बार फिर मुल्क गिर हड़ताल की तरफ धकेला जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रमज़ान की तैयारी अब बंदरगाहों से। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का दरामद कुनंदगान को दो टोक पैगाम। कहा, रमज़ान में तेल और ग़ज़ाए अजनास की मांग बढ़ेगी, अभी से तैयारी करें। दरामदी शेड्यूल पहले दें, निज़ाम बाद में चलेगा। पेश की मनसूबाबंदी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। आपको बताएं कि रमज़ान की तैयारी अब बंदरगाहों से। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का दरामद कुनंदगान को दो टोक पैगाम। कहा, रमज़ान में तेल और ग़ज़ाए अजनास की मांग बढ़ेगी, अभी से तैयारी करें। दरामदी शेड्यूल पहले दें, निज़ाम बाद में चलेगा। पेश की मनसूबाबंदी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं रमज़ान की तैयारी अब बंदरगाहों से। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का दरामद कुनंदगान को दो टोक पैगाम है। कहा, रमज़ान में तेल और ग़ज़ाई अजनास की मांग बढ़ेगी, अभी से तैयारी करें। दरामदी शेड्यूल पहले दें, निज़ाम बाद में चलेगा। पेश की मनसूबाबंदी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं रमज़ान की तैयारी अब बंदरगाहों से। तेल और कहा, रमज़ान में तेल और ग़ज़ाई अजनास की मांग बढ़ेगी, अभी से तैयारी करें। दरामदी शेड्यूल पहले दें, निज़ाम बाद में चलेगा। पेश की मनसूबाबंदी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। रमज़ान की तैयारी अब बंदरगाहों से। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का दरामद कुनंदगान को दो टोक पैगाम। कहा, रमज़ान में तेल और ग़ज़ाई अजनास की मांग बढ़ेगी, अभी से तैयारी करें। दरामदी शेड्यूल पहले दें, निज़ाम बाद में चलेगा। पेश की मनसूबाबंदी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। बात कर लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का ग़ज़ाई अजनास की दरामद कुनंदगान के लिए अहम पैगाम जो है वो सामने आया है, जिसमें जुनैद अनवार चौधरी ने रमज़ान में क़ुर्बी तेल और ज़रूरी ग़ज़ाई अशिया की तलब और नुमाया इजाफे के हवाले से जो है उन्होंने हिदायत की है। इसके साथ साथ बंदरगाहों पर दबाव कम करने के लिए दरामदी हुकूमती हिकमत अमली बरवक्त तरतीब देने के लिए भी कहा है, जबकि पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहले आए पहले पाए के उसूल पर यकीन रखते हैं। जबकि वफाकी वज़ीर का कहना था कि जहाज़ों और कार्गो की बर्थिंग में ताख़ीर बंदरगाहों पर रश का सबब बनती है। दरामद कुनंदगान अपने दरामदी शेड्यूल पेशगी शेयर करे। इसके साथ साथ पेशगी मनसूबाबंदी से बंदरगाही निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। सरकारी और निजी शोबे के बाहमी ताउन से ग़ज़ाई अशिया की बरवक्त
फराहमी मुमकिन है। इसके साथ साथ रमज़ान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। रमज़ान से कबल ग़िज़ाई अजनास की पेशगी दरामदी ज़रूरी है। आखिरी वक्त की दरामदात बंदरगाहों में गैर ज़रूरी दबाव का बायस बनती हैं। जी वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया वसीम। आपको बताएं कि रमज़ान की तैयारी अब बंदरगाहों से। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी का दरामदी कुनंदगान को 2 टोक पैगाम, कहा रमज़ान में तेल और ग़िज़ाई अजनास की मांग बढ़ेगी। बात करेंगे मौसम की। शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क मतला अब्र आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा माह सर्दी की कोई नई लहर का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में किसी नई सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं, जबकि फरवरी के महीने में सर्दी की शिद्दत मामूल से कम रहने की तवक्को है। ताहम सुबह और रात के औकात में हल्की सर्दी बरकरार रहने का इम्कान मौजूद है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी सम से हल्की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 87% रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब शहर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर ख़राब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर मौजूद है, जबकि हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 175 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है। एक दिलों में लिए आस, सागर किनारे प्यास। शहर कायद के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हो गए। औरंगी टाउन बिस्मा अल्लाह कॉलोनी में मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत लगाई गई बोरिंग भी खुश्क हो गई। मकीन टैंकर माफिया के रहमो करम पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रही है रिमशा इस्माइल। नलके खुश्क, टैंकर माफिया सरगर, शहरी परेशान। शहर कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। औरंगी टाउन सेक्टर 10 बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाके में पानी की बोरिंग तो मौजूद, लेकिन नलके मुकम्मल तौर पर खुश्क। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बोरिंग करवाई, ताहम इसमें भी पानी की मिकदार नहायत कम है, जिसके बाइस लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी हासिल करना पड़ता है। बोरिंग हुई तो बोरिंग में भी पानी कम आता है, जो शाम को 1 घंटा चलता है या 2 घंटे, बस से ज़्यादा नहीं। ख़वातीन, ये टाइमिंग पीछे लिखी हुई आप देख लें, सुबह के टाइम पे ख़वातीन भरती है, यहाँ ये टाइमिंग है, और शाम के टाइम में जब ये मर्द काम से आ जाते हैं उसके बाद ये मर्द भरते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ाई करके आते हैं, ट्यूशनों से सिपारा पढ़ के आते हैं, यही पानी भर रहे होते हैं यहाँ पर। मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल से इलाके में सरकारी पानी की फरहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे शदीद अजियत का शिकार है। और पानी इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं है। जब से ये एक टाइम हो गया पानी का मसला है, इसके लिए जो है मैंने टैंकर की सरकारी अप्रूवल भी कराई थी, जो कि मेरे को महीने में 2 टैंकर सरकारी दिए थे इस आवाम के लिए। उसके बाद ये डीसी साहब जो है वो एमडी बन गए, अहमद अली सिद्दीकी साहब, उनके बाद से जो है उन्होंने ये हमारा सरकारी टैंकर भी बंद किया। कि लाइन का पानी तो बिल्कुल समझ लेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कि उसके बाद बोलते हैं जी नंबर ख़त्म हो गया, वारा ख़त्म हो गया, हम लोग परेशान होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी ना होने के बाइस रोजमर्रा जिंदगी मफलूज हो चुकी है। बारहा शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने ताहाल कोई नोटिस नहीं दिया। कैमरामैन नवेद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध में सयाहत के फ़रोग के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन की कामयाबी के बाद अब महकमा सकाफत और सयाहत सिंध ने मोइनचोदड़ो सफारी ट्रेन का आगाज़ कर दिया है। पहली कराची से रवाना हो चुकी है। ये रिपोर्ट थी। सिंध की सकाफत व सयाहत का नया सफर शुरू। मोइनजोदाड़ो सफारी ट्रेन का आगाज हो गया। कराची से रवाना होने वाली पहली मोइनजोदाड़ो सफारी ट्रेन में 100 से ज़ायद सयाह, टूर ऑपरेटर और फैमिलीज सयाह कराची से बजरिया ट्रेन सेहवन और लाड़काना तक सिंध के मुख्तलिफ तारीखी और सयाहती मकामात की सैर करेंगे। मुसाफिर सेहवन में मुख्तसर क़याम करेंगे, जहां वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी देंगे और शहर का दौरा भी किया जाएगा। सूबाई वजीर सकाफत व सयाहत सैयद जुल्फ़कार अली शाह का कहना है कि सिंध में सयाहत के फ़रोग के लिए हम मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कामयाबी से ऑपरेट हुई और अब मोइनजोदाड़ो सफारी ट्रेन सिंध का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने पेश करेगी। पूरी दुनिया से हमारे जितने हिंदू बिरादरी वाले हैं वो कहते हैं हमें जैन टेम्पल्स देखने हैं जो नंगर पार्कर में हैं,
या हमें रेड शरीफ जाना है या उडेरो लाल जाना है, तो ये रिलीजन टूरिज्म है, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आते आते आपको नई नई खुशखबरियाँ देगा सिंध हुकूमत इंशाल्लाह। सूबाई वजीर ने ऐलान किया कि आइंदा मरहले में कराची से सक्खर तक सफारी ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके जरिए साधु बेला, लैंसडाउन ब्रिज और कोट डीजी जैसे तारीखी मकामात की सैर कराई जाएगी। हम आइंदा कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों को सक्खर ले जाएं, रोडी स्टेशन पे ये ट्रेन उधर हो, फिर लैंसडाउन ब्रिज उनको दिखाएं, उसके बाद उधर फेरी सर्विस है वो, और सत्यन का कब्रिस्तान है, 7 बेलो है वहाँ पे, जो एक बहुत बड़ी वहाँ पे स्पिरिचुअल जो हमारे हिंदू बिरादरी है उनकी जगह है, वो दिखाएं। उसके बाद वहाँ से ट्रेवल करके कोट डीजी ले आएँ, तो ऐसी हेरिटेज साइट उस साइड पे भी काफ़ी हैं। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में सिंध में सयाहत के बेपनाह मौके पैदा किए गए हैं। मौसम गर्मा में गोरख हिल स्टेशन भी सयाहों के लिए खोला जाएगा। कराची गोल्फ क्लब में 15वीं रशीद डी हबीब नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का फाइनल राउंड जारी है। दिफाई चैंपियन अहमद बेग ने बर्तरी के साथ खेल शुरू कर दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। वैसे मौजूद हूं कराची गोल्फ क्लब में, जहां पे बैंक अल हबीब गोल्फ नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है। चौथा राउंड शुरू हो चुका है। अहमद बेग 8 अंडर पार के साथ लीड कर रहे हैं। उसके साथ जो है वहीद बलोच 6 अंडर पार के साथ मौजूद हैं दूसरे नंबर पे, जबकि और खेल का सिलसिला जारी। लेकिन आज चौथे रोज एक खास बात हुई है कि इस्लामाबाद के जुबैर हुसैन ने होल इन वन में टोयोटा कार जीत ली, टोयोटा करोला कार, और ये दूसरी बार उन्होंने होल इन वन किया। 2 साल पहले भी वो खुशकिस्मत रहे थे और एक बार फिर आज वो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। हमारे साथ टूर्नामेंट के चीफ रेफरी कर्नल जाहिद इकबाल मौजूद हैं। जहाँ पे खिलाड़ियों को खेल का स्किल आता है, वहाँ पे टेम्परामेंट, जो टूर्नामेंट टेम्परामेंट होता है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और टूर्नामेंट टेम्परामेंट आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आप खुद डेली अपनी जो गेम खेलते हैं, सेंस ऑफ कंपटीशन उसमें। तो उन्होंने माशाल्लाह 2 दिन बहुत अच्छा खेला, मगर अनफॉर्चुनेटली होल नंबर 11 पे वो बंकर से सही आउट नहीं कर सके रिलेशन टू द पिन पोजीशन, और उन्होंने वो डबल बोगी किया। प्रॉबेबली वो डबल बोगी साइकोलॉजिकली उनके जहन पे आ गया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट होल भी डबल बोगी किया, फिर बोगी किया, और अगले होल के ऊपर अनफॉर्चुनेटली उनका बॉल गुम हो गया। अच्छा, जुबैर हुसैन ने होल इन वन कर लिया, टूर्नामेंट का दूसरा होल इन्होंने पहला कैडी में किया, मोहम्मद अकरम ने, अब इस्लामाबाद के जुबैर हुसैन ने किया। किस तरह देख रहे हैं, कितने खुश नसीब हैं? जाहिर है ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि होल इन वन कोई प्लान नहीं कर सकता कि मैंने करना है, वो एक चांस है, मिल गया तो किस्मत वालों को मिलता है। और जुबैर को पहले भी 1 साल पहले मिला था, अभी फिर उनको मिल गया। और बेग जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से, चूंकि वो बाहर खेलता रहा है, तो उसका जो मैच टेम्परामेंट है बड़ा यानी सॉलिड है। और वो अपनी लीड जो है वो उसने 2 के वो पहले राउंड में पीछे था, लेकिन उसने अपनी लीड दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में, और आज भी बिल्कुल वो चल रहा है, खेल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक और बड़ी की है, तो वो 9 अंडर हो गए। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल साहब से। आपने जाहिद इकबाल बताया थे टूर्नामेंट के चीफ रेफरी, किस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इस आज के दिन का भी खास जो दिन अगर कहेंगे जिसके नाम रहा, तो वो जुबैर हुसैन इस्लामाबाद की, जिन्होंने होल इन वन किया। टूर्नामेंट के विनर को तो शायद 10, 12, 15 लाख मिलेंगे, लेकिन वो 70-75 लाख की गाड़ी ले उड़े हैं। और आज थोड़ी देर बाद जब तकरीब होगी तो उन्हें कार की चाबी दी जाएगी उस तकरीब में। जी, पेट्रोलियम डीलर्स के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने खबरदार किया है कि 12 फरवरी के बाद मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स के फॉर्म एक्सपायर होकर गैर कानूनी हो जाएंगे। उन्होंने कहा, पंप्स को डिजिटलाइज करना कंपनियों की जिम्मेदारी है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने खबरदार कर दिया, 12 फरवरी के बाद तमाम पेट्रोल पंप्स गैर कानूनी हो जाएंगे। मंजूर शुदा मार्जिन डीलर्स को फराहम न करने पर तहफ्फुजात का इज़हार। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान ने कहा कि पेट्रोल पंप्स की डिजिटलाइजेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जिम्मेदारी है। डीलर्स पर जबरदस्ती बोझ डालने की कोशिश की गई तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। अब मैं ये आपके जरिए वार्न करता हूँ गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम सख्त से सख्त कदम उठाएं। सीनियर रुकन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श के मुताबिक मुल्क भर के पंप्स को डिजिटलाइज करने के लिए तकरीबन 40 अरब रुपए दरकार होंगे, जिसका बोझ डीलर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद सरमायाकारी करें। अगर आपके 5 टैंक है और तो आपको बड़े वाली, छोटे वाली की प्राइस जो है
वो 25 से 30 लाख की है और जो बड़े वाली की प्राइस है वो तकरीबन 45-50 लाख की है। पेट्रोलियम डीलर्स ने ECC से मंजूर शुदा मार्जिन डीलर्स को ताहाल फराहम न करने पर भी तहफुजात का इजहार किया। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काबिश में मन सिटी 21।